प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ देर पहले सेवापुरी, वाराणसी के सेवापुरी स्थित बरकी गांव की जनसभा से वंदे भारत एक्सप्रेस 2 को फ्लैग ऑफ किया है और इस वक्त हम उसी में सफ़र कर रहे हैं और ये ट्रेन धीरे धीरे प्रयागराज स्टेशन की तरफ बढ़ रही है। हम आपको दिखाएंगे कि इसके अंदर सुविधाएं क्या हैं। यहाँ आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इस तरफ जो है मेरे सामने यहाँ एक मिनी पेंट्री कार है। ये हर कोच के बाद मिनी पेंट्री कार लगाया गया है। इसमें कोई पेंट्री कार कोच नहीं है, मिनी पेंट्री कार है। खाना स्टेशन से चढ़ता है, इसमें रखा जाता है। ओवन है, डीप फ्रीजर है, इसके अलावा बॉयल वाटर है और कोल्ड वाटर है। सारी व्यवस्था इसी में है, आपको सब यहाँ मिलेगा। लेकिन कोई भी चीज़ आपको लेनी नहीं है, ये प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है जो यहाँ प्रोवाइड करा रही है, इटारसी की है। इसके अलावा आप देख सकते हैं मेरे पीछे रेड कारपेट बिछाई गई है यात्रियों के लिए। पूरा माहौल बनाया गया है इस नई वंदे भारत में कि यात्री आएँ तो उन्हें लगे कि हाँ हम किसी ट्रेन में आए। इसके अलावा सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं ताकि कोई भी अनहोनी हो तो वो इसमें रिकॉर्ड हो। एक तरीके से, जिस तरीके से हम कहते हैं कि जहाज़ में ब्लैक बॉक्स होता है, उसी तरीके से इसमें सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था की गई है। टॉयलेट की बात करें तो दोनों ही शैली के टॉयलेट इसमें है, वेस्टर्न भी है और इंडियन भी है, और सभी जो है उन्नत किस्म के बनाए गए हैं। रेड कारपेट पर जाकर यात्रियों को ऐसा लग रहा है कि हाँ हम कहीं आए हैं, जिसे हम कह सकते हैं कि हाँ ये वंदे भारत ही है और मोदी जी का ही सपना है जो अब साकार हो रहा है। पीछे आप देखिए यात्री बैठे हुए हैं, कितने खुश हैं, उनके चेहरे खिले हुए हैं। सारे यात्रियों को सभी जानते हैं कि हाँ हम वंदे भारत में सफ़र कर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हैं, उनसे बात करेंगे। जी अपना नाम बताइए। मेरा नाम ब्रजेश कुमार सिंह है और मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। ब्रजेश जी, आज आपको एक मौका मिला है वंदे भारत जी। ट्रेन से जाने का, कितनी अच्छी अनुभूति हो रही है? मोदी जी का कितना अच्छा इनिशिएटिव है, रेलवे का कितना अच्छा इनिशिएटिव है, दूसरी वंदे भारत है, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और पहले तो बहुत बहुत मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ अपने प्रिय प्रधानमंत्री जी माननीय मोदी जी का, कि जो बनारस के लिए मतलब उन्होंने बहुत सारे कार्य किया। तो दूसरा वंदे भारत उन्होंने दिया है, एक बहुत मतलब जो दूरी है, मतलब एक पहले एक तो दिया ही था उन्होंने, और 2 देने से काफ़ी और राहत मिला है लोगों को जाने के लिए। और बहुत मतलब आज जो पहली बार मैं बैठा हूँ इसमें और बहुत अच्छा लग रहा है। सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, जो स्नैक्स मिले या जो सारी चीज़ें मिले सब उत्तम क्वालिटी के हैं। बहुत बहुत पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जी अपना परिचय बताइए। मेरा नाम पतंजलि है और मैं शोध छात्रों का संघ। पतंजलि जी, आप शोध छात्र हैं, बीएचयू की हर एक्टिविटी में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। आज आप उस इनिशिएटिव में बैठे हुए हैं जो प्रधानमंत्री की सोच है और भारत को आगे ले जाने की एक सोच है, सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। क्या मानते हैं? देखिए, जब हम बात कर रहे हैं कि 2047 तक जो है भारत को विकसित भारत की यात्रा पूर्ण करने की, तो इसमें एक बहुत बड़ा जो माध्यम होगा वो ट्रांसपोर्टेशन होगा। तो पूरी की पूरी मतलब सिर्फ वंदे भारत का नहीं, आप देखिए रेलवे स्टेशनों से लेके हर चीज़ का कायाकल्प हो गया। प्रधानमंत्री जी का जो प्रयास है कि जो है कि कम समय में गुणवत्तापूर्ण यात्री कर पाएँ, सुरक्षित कर पाएँ, गुणवत्तापूर्ण कर पाएँ, उसका एक ये माध्यम बन रही है वंदे भारत एक्सप्रेस। और एक पहली वंदे भारत भी काशी से और दिल्ली के लिए चली थी, ये दूसरी चल रही है। निसंदेह बहुत भीड़ आ रही है काशी में, कॉरिडोर बनने के बाद से अथाह जो है कि हम लोग तो बगल में रहने वाले हैं, हम लोग चीज़ों को देख रहे हैं कि जिस तरह से भीड़ बढ़ रही है, तो ये दूसरा उनका जो है दूसरी सौगात है वंदे भारत की। तो ये हम लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात है और काफ़ी कंफर्टेबल है। उस वंदे भारत से भी अच्छी ये वंदे भारत है। इसमें काफ़ी मैंने दोनों की यात्राएं की है, तो मैं देख रहा हूँ कि ये ज़्यादा अच्छी वंदे भारत है। और हम प्रधानमंत्री जी लगातार काशी, वो उनसे मांगना क्या है वो खुद ही दे देते हैं। आप जब तक मांगेंगे उनके पास, आप ये सोच रखेंगे कि हाँ यहाँ से यहाँ के लिए ये ट्रेन होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, उससे पहले ही जो है कि आपकी सोच बनेगी, उधर पता चला कि सरकार इस पे इनिशिएटिव ले रही है। तो बात करें, लोग बार बार कह रहे हैं कि दिल्ली के लिए तो हो गई, बम्बई के लिए कब होगी? बहुत सारे लोग बम्बई जाते हैं बनारस से। बिल्कुल बिल्कुल, मुंबई की होनी चाहिए। मुझे लगता है कि उसमें जो स्लीपर वंदे भारत की कल्पना है, क्योंकि वो यात्रा थोड़ी लंबी दूरी की होगी, वो बैठ के करना उतना संभव नहीं हो पाएगा। तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि जो स्लीपर वंदे भारत है वो पहली बनारस से मुंबई ही चल जाए। तो ये भी हम जो है कि आशा रखते हैं। और निसंदेह जो बनारस को उन्होंने दिया है, बनारस को क्या पूरे देश में जो कायाकल्प हो रहा है रेलवे का, वो अद्वितीय है। अब हमने कभी न भूतो न भविष्यति, और मोदी जी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लग रहा है इसमें यात्रा करके। तो प्रधानमंत्री को सब लोग धन्यवाद दे रहे हैं। उनका कहना है कि ये जो इनिशिएटिव है वाकई बहुत काबिले तारीफ है और आने वाले 2047 में जो भारत सोच रहा है कि हम विकसित राष्ट्र बनेंगे, उसमें ये
पहला कदम नहीं है, मजबूत कदम है। बनारस से एक दूसरी वंदे भारत चली है, दिल्ली तक जाएगी। कैसा फील कर रहे हैं, कितना अच्छा ये इनिशिएटिव है? एक बहुत ही अच्छी सुखद अनुभूति है और मैं भावविवल हूँ ये जान करके कि आप जैसे अनेकों करीब 10 लोग आ चुके, जिनसे बात करना तो लगता है सही कि हमारा परिवेश, हमारे व्यक्तित्व देख कर लगता है कि मैं खुश हूँ। तो शायद आपने किया, निश्चय यह खुशी का क्षण है हम लोगों के लिए, इसलिए भी है कि बनारस वासियों को एक ट्रेन की सौगात मिली जिसमें हम लोग यात्रा करने की अच्छी सुविधा पा सकते हैं, जो पहले सुलभ कम थी, सीमित थी, अब उसका विस्तारीकरण हो रहा है। और इसके लिए सब कुछ के लिए श्रेय जाता है हमारी सरकार को और माननीय प्रधानमंत्री महोदय को, जिनको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। और इस बोगी में समस्त जितने प्रति उनकी तरफ से धन्यवाद देता हूं कि रियली उनका यह कार्य प्रेजवर्दी है, प्रशंसनीय है और बधाई के पात्र है। मेरा नाम वर्षा पांडे है और मैं वाराणसी से रहने वाली हूँ। मैं एक रेडियो प्रेजेंटेटर हूँ। वर्षा जी, आज आप वंदे भारत से सफर कर रही हैं, क्या अनुभूति है? क्योंकि ये दूसरी वंदे भारत है और उत्तर प्रदेश का दूसरा शहर, मतलब पहला शहर है जहाँ 2 वंदे भारत अब मिल रही है। क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो कभी ऐसा नहीं देखा गया था कि हम लोगों ने सोचा भी नहीं था कि प्राचीन नगरी जो काशी है उसमें इतनी अच्छी सुविधा भी मिल सकती है लोगों को। जब एक बार आई तो लगा कि चलो ये बहुत काफ़ी है, लेकिन जब अब दूसरी बार हम इसे देखते हैं तो ये लगता है कि अब कोई काशी को प्राचीन नहीं कहेगा, अब ये नवीनतम से नवीनतम शहर में जा रही है। और जैसा हम कह रहे हैं कि अब दिल्ली वाले ये सोचेंगे कि बनारस वाले इतने आगे कैसे हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के यहाँ से सांसद बने या सांसद के यहाँ के प्रधानमंत्री होने के बाद विकास का पहिया तेज गति से चल रहा है बनारस में, डेवलपमेंट की बयार है। बिल्कुल बिल्कुल, आप देख सकते हो कि जिस बनारस को लोग केवल एक तीर्थ की नगरी समझ करके आते थे और चले जाते थे, लेकिन अब वो घाटों को, जिन घाटों को बहुत लोग नहीं पूछ रहे थे, नमो घाट बना करके उन्होंने घाटों को एक आधुनिकीकरण दे दिया। ऊपर से आप देखिए वाईफाई से लैस हो चुका है पूरा बनारस। वंदे भारत में हर तरह की सुविधा हमें मिल रही है। अगर हम कहें कि हमारे यहाँ ट्रेन की बहुत अच्छी सुविधा है, हमारे यहाँ घाट बहुत अच्छे, मंदिर का इतना सुंदर निर्माण जो कभी हमने सोचा नहीं था, तो वो हो रहा है और आगे भी होता रहेगा, ऐसा मुझे पूरा यकीन है। अगर हाँ, श्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा रहे और आते रहे तो मुझे लगता है कि काफ़ी सुविधाएं और बढ़ती जाएंगी और पूरे काशी वासियों को हमेशा गर्व होगा। और हम कहीं भी जाएंगे बस इतना बोल दें कि हम काशी से हैं तो शायद सामने वाला नतमस्तक हो जाए। आज आप वंदे भारत एक्सप्रेस में सफर कर रहे हैं, कैसा लग रहा है, क्या फील हो रहा है? ये हम लोग के लिए बहुत ही बड़ी बात है कि हम लोग को आज हम लोग जो अपनी लाइफ में देख रहे हैं, वंदे भारत को अपने लाइफ में चलते हुए देख रहे हैं, हम लोग के लिए इतना नहीं था। और हो सकता है मोदी जी के रहते हुए हम लोग का बुलेट ट्रेन का जो सपना है वो भी साकार हो जाए। इंडियन रेलवे इसके पीछे बहुत लगी हुई है। कैसी फैसिलिटी मिली है अभी तक, क्या क्या देखा वंदे भारत? फैसिलिटीज़ ऑलवेज हमेशा से अच्छी रही हैं। इंडियन रेलवे के हम एम्प्लॉय के बच्चे हैं और इंडियन रेलवे से हम जुड़े हुए हैं। तमिल साहब, आप बनारस से वंदे भारत लेकर जा रहे हैं, कहाँ तक जाएंगे? और वंदे भारत का अपना एक्सपीरियंस बताइए। पहले भी वंदे भारत ऐसे चल रही है तो आपने कई सारी ट्रेन कई बार ले गए होंगे। जी, ये वंदे भारत जो चल रही है ये बहुत अच्छी ट्रेन है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हम लोग धन्यवाद देंगे कि हमारे क्षेत्र के हमारे जितने लोग हैं वहाँ के लोगों के लिए, यात्री के लिए काफ़ी अच्छी एक सुविधा हो गई। और जो वंदे भारत वो डाउन में वो दिल्ली से सुबह में आती है, यहाँ से मॉर्निंग की कोई वंदे भारत ट्रेन नहीं थी। इससे पहले भी हम लोग और भी अन्य ट्रेन करते हैं, लेकिन ये जो है पैसेंजर के अकॉर्डिंग ये काफ़ी अच्छी सुविधाएं इसमें हैं और स्पीड के अकॉर्डिंग टाइमिंग की बचत है। 8 घंटे में दिल्ली तक पहुँच जाएगा कोई भी रहेगा। तो शेड्यूल की बात करें, सुबह कै बजे चलेगी, दिल्ली कै बजे पहुँचेगी, प्रयागराज जो अभी तक हमें जानकारी है कि 6 बजे चलेगी और 14 बजे यानी 2 बजे PM में पहुंच जाएगी। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से एक बार फिर एक नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है प्रधानमंत्री ने। ये ट्रेन इस वक्त नई दिल्ली की तरफ रवाना है और कुछ ही देर में हम प्रयागराज स्टेशन पहुंचेंगे। इसके पहले हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं इस ट्रेन के पेंट्री कार मैनेजर। हम उनसे बात करेंगे कि आखिर इस ट्रेन में यात्रियों को कैसा खाना परोसा जा रहा है, पेंट्री कार की क्या व्यवस्था है और मिलेट्स प्रोडक्ट्स जिसका ये ईयर चल रहा है उसको लेकर इस ट्रेन में क्या व्यवस्था की है। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना परिचय सर। मेरा नाम आनंद सिंह है सर। आनंद जी, अगर हम बात करें वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में, ये नई ट्रेन अभी चली है, दूसरी ट्रेन है बनारस से। जी सर। क्या व्यवस्था है यहाँ के यात्रियों को खाने पीने की, क्या क्या चीज़ें उनको दी जाती हैं, क्या है पूरा सिस्टम? सर, जब ये गाड़ी यहाँ से बनारस से स्टार्ट होगी सर, तो यहाँ से सबसे पहले उनको मॉर्निंग टी दी जाएगी, उसके बाद ब्रेकफास्ट दिया जाएगा और लंच दिया जाएगा सर। उसके बाद क्या खाने में क्या व्यवस्था है? सर, आप बात करें तो ब्रेकफास्ट की, तो ब्रेकफास्ट में सर मिलेट्स में सर हम अपने को पराठा देना है सर, मिक्स पराठा दिया जाएगा, उसके साथ एक सब्जी रहेगी और कटलेट रहेगा, साथ में एक मफिन्स दिया जाएगा और चाय रहेगी सर विद दही के साथ। अगर हम खाने की बात करें तो खाने में क्या मेन्यू?
खाने का सर अपना डेली का यहाँ अलग मेनू है, डेली मेनू चेंज दिया जाएगा, वो मिलेट्स पराठे के साथ दिया जाएगा सर। अगर हम बात करें ज़्यादातर जो लंबी दूरी की गाड़ियाँ होती हैं जैसे राजधानी है, तेजस है, इसमें पेंट्री कार है। जी जी इस वंदे भारत में पेंट्री कार की क्या व्यवस्था है, ये किस सर तरीके से? ये सर वंदे भारत में हर कोच में एक अपना मिनी पेंट्री है, जिसमें हॉट केस, बॉयलर सब कुछ मिनी पेंट्री में अवेलेबल है सर। एक छोटा सा स्टोरेज भी दिया गया है सर। अगर हम बात करें कोई यात्री अगर बनारस से चढ़ता है तो उसे ब्रेकफास्ट कहाँ मिलेगा, खाना कहाँ मिलेगा? जी सर, अगर कोई भी यात्री बनारस से चढ़ता है तो सर आफ्टर इलाहाबाद के बाद में उसको ब्रेकफास्ट दे दिया जाएगा सर, और लंच और कानपुर से बाद में दे दिया जाएगा सर। तो अगर हम बात करें ये पूरा जो सिस्टम बनाया गया है वंदे भारत ट्रेन का, हर कोच के बाद एक छोटा सा मिनी पेंट्री जिसे बोलते हैं आपका है, तो किस तरीके से यात्रियों को ये पसंद आता है? क्योंकि एक वंदे भारत पहले से चल रही है, आपको एक्सपीरियंस होगा, कैसे पसंद आ रहा है लोगों को, क्या इसमें है? सर इसमें बहुत सारे लोगों को बहुत चीज़ें पसंद आ रही, नई नई चीज़ें जो अब दी जा रही है लोगों को। जैसे खाने का जो डेली का डेली अब उसको चेंज करके दिया जा रहा है, नाश्ते का डेली चेंज करके दिया जा रहा है, इससे लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है सर। तो खाना भी इस ट्रेन में रेलवे का सबसे अच्छी क्वालिटी का दिया जा रहा है और रोज़ नया मेन्यू कार्ड है जिसके हिसाब से यात्रियों को व्यंजन परोसे जा रहे हैं। पर्यटक भी खुश हैं कि हाँ, उन्हें रोज़ नए मेन्यू से मिल रहा है खाना। वाराणसी से पत्रिका उत्तर प्रदेश के लिए फैज़ हसन।